प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है विश्वासियों के लिए मुकुट, स्वर्गीय पुरस्कार। प्रियो, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हम भले कार्यों को करते हैं तो हमें भी पुरस्कार प्राप्त होता है। और उसी रीति से जब इस संसार में रहते हुए हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्यों को करते हैं तो परमेश्वर ने भी हमसे वादा किया है कि हमारे लिए भी स्वर्ग में मुकुट का पुरस्कार रखा हुआ है। आइए हम वचन में से देखते हैं कि इन मुकुटों को हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे और ये कौन कौन से मुकुट हैं। पहला मुकुट है महिमा का मुकुट, और इसके विषय में हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5वां अध्याय और उसका 2, 3 और 4 पद। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन कहता है, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और मन लगा कर करो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। प्रियो, ये मुकुट परमेश्वर के उन वफादार चरवाहों को दिया जाएगा जो परमेश्वर के झुंड का नेतृत्व और उसकी देखभाल परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और मन लगाकर करते हैं और झुंड के लिए एक आदर्श होते हैं। सो आइए प्रियो, हम भी परमेश्वर के झुंड की रखवाली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और मन लगाकर करें और झुंड के लिए आदर्श बन जाएं, ताकि हम इस महिमा के मुकुट को परमेश्वर पिता से प्राप्त करने पाएंगे। दूसरा मुकुट है जीवन का मुकुट, और इसके विषय में हम पढ़ते हैं याकूब 1 और उसका 12वां पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। प्रियो, प्रकाशित वाक्य 2 और 10 भी हमें यही बताता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रियो, हमारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। सो आइए हम अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें। हर एक परीक्षा के समय, प्रलोभनों के समय, दुखों के समय, सताव के समय हम अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहें और मृत्यु के समय तक विश्वासी बने रहें, क्योंकि वचन कहता है प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सुप्रियो, हम इन अंत के दिनों में हैं। हम इस संसार में देखते हैं बहुत सी जगह मसीह लोगों के ऊपर सताव है। सो हम अपने आप को उन सताव के लिए तैयार करें और प्राण देने तक विश्वासी बने रहें, ताकि हम परमेश्वर से इस जीवन के मुकुट को प्राप्त करने पाएं। परमेश्वर पिता हमें जीवन का मुकुट देना चाहता है, परंतु उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। तीसरा जो मुकुट है वो है धार्मिकता का मुकुट, और धार्मिकता के मुकुट के विषय में हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस 4 और उसका 8वां पद। और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। सुप्रियो, ये मुकुट उन लोगों को मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की लालसा करते हैं और उस दिन की प्रतीक्षा में धार्मिकता से जीवन को जीते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम इस मुकुट को प्राप्त कर सकते हैं। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम इस धार्मिकता के मुकुट को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सो आइए इस धार्मिकता के मुकुट को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और उनकी आज्ञाओं को मानते हुए एक धार्मिकता का जीवन जिए, जिससे कि प्रभु यीशु मसीह हमें धार्मिकता के मुकुट को दे। चौथा मुकुट है आनंद का मुकुट, और इसके विषय में हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 2 और 19वां पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख उसके आने के समय तक तुम ही ना होगे? हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। प्रियो, इसे आत्माओं को जीतने वाला मुकुट भी कहा जाता है। और हम वचन में पढ़ते हैं कि जब एक पापी मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आता है
तब स्वर्ग में भी आनंद होता है। प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार दूसरों तक करते हैं और आत्माओं को प्रभु के लिए जीतते हैं, ठीक है, तब हमें जो खुशी होती है उससे ही प्रभु यीशु मसीह हमें आनंद के मुकुट के रूप में देने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर के लिए आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार पृथ्वी के छोर तक करें, आस पास करें, दूसरों को प्रभु के बारे में बताएं और उन्हें प्रभु पर विश्वास करने के योग्य बनाएं। हम आत्माओं को जीतने का कार्य करें ताकि प्रभु यीशु मसीह से हम इस आनंद के मुकुट को प्राप्त करेंगे। जितनों को भी हम प्रभु के पास खींच लाएंगे, स्वर्ग में आनंद होगा। और जब इस संसार से हम ऊपर जाएंगे तब ये आनंद का मुकुट भी हमें स्वर्ग में प्रभु से प्राप्त होगा। सो आइए इस आनंद के मुकुट को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु के नाम का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों को प्रभु के लिए जीतें। हम 5वां मुकुट देखते हैं, अविनाशी मुकुट। प्रियो, अविनाशी मुकुट के बारे में हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और 24 पद के आगे हम पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सभी हैं दौड़ में, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ और बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता, वश में लाता, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करूं और आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो प्रियो, ये अविनाशी मुकुट जो है इसे जीत का मुकुट भी कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इसकी तुलना खिलाड़ियों से की गई है। जिस प्रकार से खिलाड़ी जीत में दौड़ की जीत में प्रथम आने के लिए सब प्रकार का यत्न करता है, उसी रीति से हम विश्वासियों को भी मसीह दौड़ में दौड़ने के लिए तैयार होना है और दौड़ना है और जीतना भी है। और उसको हम कैसे जीत पाएंगे? उसको प्रियो, हम आत्म अनुशासन के द्वारा जीतने पाएंगे। एक आत्मिक अनुशासन हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए अपना जीवन को उस प्रकार से मोल्ड करें या उस प्रकार से जिए जिससे कि हम इस मसीह दौड़ को प्रभु यीशु मसीह के साथ पूरी करने पाएं, ताकि जब इस संसार से हमारा डेरा गिर जाए और जब हम स्वर्ग में जाएं तो प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को खोलकर बोले, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, आजा और इस अविनाशी मुकुट को प्राप्त कर। सो प्रियो, आइए हम इस इनाम को पाने के लिए इस संसार में रहते हुए अपनी देह को अपने वश में करते हुए प्रियो इस आत्मिक दौड़ की, मसीही दौड़ की दौड़ को पूरा करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह से हम इस अविनाशी मुकुट को प्राप्त करने पाए। प्रियो, ये संसार हमारे लिए क्या है? परदेशी है। हम इस संसार में परदेशी हैं और ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर स्वर्ग है। सो प्रियो, स्वर्ग में जाने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को जीना होगा, ताकि परमेश्वर पिता से हम इन 5 प्रकार के मुकुटों को प्राप्त करने पाए। जिन मुकुटों के विषय में हमने पढ़े हैं प्रियो, वो है महिमा का मुकुट, दूसरा है जीवन का मुकुट, तीसरा है धार्मिकता का मुकुट, चौथा है आनंद का मुकुट और 5वां है अविनाशी मुकुट। सो प्रियो, आइए इन मुकुटों को हम स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करने के लिए इस संसार में ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम और शालोम।